प्रदर्शन के नाम पर क्या ड्रामा चल रहा है? अनशन के नाम पर क्या जूस और चिकन का सूप पिया जा रहा है? दोस्तों, सीजेपी के प्रोटेस्ट को कई दिन हो चुके हैं और सोनम वांगचुक भी अनशन पर बैठे हुए हैं। आखिर सोनम वांगचुक ने कैसे मरने की बात कह दी, मरने को तैयार होने की बात कह दी। और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में फिलहाल लेटेस्ट अपडेट क्या है। लेकिन इस बीच कुछ चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया में कुछ यूजर्स द्वारा। ये यूजर्स दावा कर रहे हैं कि ये देखिए, स्टेज में बैठे सोनम वांगचुक जो कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए और लद्दाख को लेकर जो उनकी मांगे हैं उसको लेकर जो अनशन पर बैठे हैं, वो तो छुपकर जूस पी रहे हैं। दोस्तों, कोई कह रहा है चिकन सूप पी रहे हैं, कोई कह रहा है जूस पी रहे हैं। तो क्या वाकई में ऐसा है दोस्तों कि सोनम वांगचुक दरअसल अनशन के नाम पर कोई ड्रामा कर रहे हैं और वो कोई चिकन सूप या जूस पी रहे हैं? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कैसे अनशन आगे बढ़ते बढ़ते अब सोनम ने साफ कर दिया है कि अब वो अनशन पर मरकर ही उठेंगे, उससे पहले अनशन से नहीं उठेंगे। लेकिन ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि सीजेपी पर लगातार पहले दिन से बहुत सारी बातें कही गई। पहले कहा गया कि इनके जो फॉलोअर्स हैं सब पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से हैं। उसके बाद कहा गया कि ये जो फंड है, ये जॉर्ज सोरोस का फंड है, विदेशी फंड है, भारत को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। फिर ये भी कहा जा रहा है, वो तो अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी पूरा सपोर्ट कर रही है इस प्रदर्शन को। और अब कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक दरअसल जिस अनशन पर बैठे वो अनशन झूठा है, क्योंकि सोनम तो भूखे है ही नहीं। ऐसे यूजर्स हैं जो सोशल मीडिया में सोनम की पानी पीते वीडियो शेयर कर रहे हैं, फोटोज शेयर कर रहे हैं कि ये देखो तो ये तो पानी पी रहे हैं, ये तो सूप पी रहे हैं। कोई कह रहा है चिकन सूप पी रहे हैं, कोई कह रहा है जूस पी रहे हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? इसके पीछे की सच्चाई मैं आपको बताती हूँ। सोनम वांगचुक अनशन पर हैं, वो कुछ खा नहीं रहे हैं, लेकिन वो नमक का पानी पी रहे हैं। इसकी जानकारी खुद सोनम ने दी थी जब अनशन की पहली रात खत्म हुई थी और अनशन दूसरे दिन पे प्रवेश किया था। तो सोनम ने खुद ये बताया था कि वो अनशन पर हैं, वो केवल पानी में जो नमक मिला हुआ है वो पी रहे हैं, क्योंकि उससे बीपी, बहुत सारे लोगों को बीपी के इशू होते हैं ना, बीपी नॉर्मल रहता है और अनशन आप बहुत लंबे टाइम तक कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनको ये नमक का पानी जो है ना, वो चिकन सूप और जूस मिलता है, दोस्तों मैं तो उनसे यही कहूँगी सार्वजनिक तौर पर बैठकर ऐसे ही वो भी चिकन सूप या जूस पीकर देख लें। सच्चाई तो ये है दोस्तों कि नमक का पानी पीकर भी अगर कोई सरवाइव कर रहा है तो वो अनशन के ही जैसा है। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताऊं दोस्तों, इतनी गर्मी में अगर आप नमक का पानी भी नहीं पिएंगे तो आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। और अगर आपका उद्देश्य अनशन पर बैठना है जब तक आपकी मांग नहीं मानी जाती, तो आपको नमक का पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं उमस वाली भीषण गर्मी इस वक्त दिल्ली में पड़ रही है। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, बाकायदा ये जो आरोप थे चिकन वाला सूप पीने का या जूस पीने का छुपकर, ये इतने ज़्यादा बढ़ गए कि अभिजीत दीपके ने बाकायदा कल ऐसे बोतल में दिखाया है कि ये देखिए पानी है। और इनफैक्ट इतना वो ओपन मंच है कि वहाँ कोई चिकन सूप और अगर जूस पीते पकड़ा गया तो क्या हाल उसका होगा, तो आप सोच भी नहीं सकते। भाई, कोई बंद कमरे में अनशन कर रहा है तो वो तो छुप के कुछ पी सकता है, जो खुले में कर रहा है, वहीं सो रहा है, वहीं बैठा है पूरा दिन, वो कैसे ये सब कुछ कर सकता है? तो ये जानकारी मैंने आपको इसलिए दी ताकि आपको पता हो कि तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या चल रहा है। दोस्तों, हालत ये हो गई है कि इस पूरे मसले को लेकर सोनम वांगचुक ने यह भी साफ कर दिया है कि वो अब मर जाएंगे लेकिन उठेंगे नहीं। अनशन से तभी उठेंगे जब उनकी मांगे मानी जाएंगी। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, एक इंटरव्यू में सोनम ने यह भी क्लियर किया है कि जब उनको जेल से बाहर किया गया था तो उनको ये उम्मीद थी कि लद्दाख को लेकर जो बातचीत वो केंद्र सरकार से कर रहे हैं वो कुछ आगे पॉजिटिविटी तरफ जाएगी, लेकिन वो भी आगे नहीं बढ़ रही है। सोनम का कहना है कि अपने इस अनशन के जरिए कम से कम वो केंद्र सरकार पर एक दबाव बना रहे हैं कि लद्दाख के मुद्दे पर वो बात करें उनसे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ दोस्तों, लद्दाख के मसले को लेकर सोनम पिछले कुछ महीनों पहले उन्होंने अनशन किया था, जिसके बाद आपको याद होगा वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो गया था, जिसके बाद सोनम को जेल में डाल दिया गया था। बड़ी मुश्किल से उनको बाहर आने की इजाज़त मिली। हालांकि इस बीच वो एलजी से भी मुलाकात कर चुके हैं, वो फोटो एलजी ने खुद ही शेयर की थी। और अब सोनम जो अनशन कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अब मैं मर जाऊंगा लेकिन अनशन से नहीं उठूंगा। अनशन से तभी उठूंगा जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है और लद्दाख के मसले पर केंद्र सरकार उनसे बात करती है। वहीं दूसरी ओर कॉकरोच जनता पार्टी को कुछ सपोर्ट्स भी मिले हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी और पूर्व एमपी
कॉमरेड आर राजा यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आए और सीजेपी के प्रोटेस्ट को उन्होंने अपना समर्थन दिया। बाकायदा उन्होंने भी फोटो शेयर किए और दोस्तों सीजेपी ने भी ये फोटो शेयर किए और उन्होंने भी ये फोटो शेयर किया और बाकायदा दोस्तों अभिजीत दीपके ने इसको लेकर बोला भी है कि वो चाहते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो यहाँ आएँ। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सपोर्ट की उनको दरकार नहीं है, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को यहाँ पर एक तरह से इनवाइट कर रहे हैं। दोस्तों अभिजीत दीपके तो ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि बीजेपी भी यहाँ आए, बीजेपी के लोग भी यहाँ आए, क्योंकि वो कोई पॉलिटिकल डिमांड के लिए यहाँ पर नहीं बैठे, शिक्षा तंत्र को बेहतर बनाने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर एनसीपी के स्पोक्सपर्सन आए थे अनिश गावंडे, सुबह वृंदा ब्रार आए थे, अभी डी राजा सर भी आए थे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो हमारी डिमांड है उसका समर्थन करना चाहती है, वो यहाँ पर आकर क्राउड में आकर हमारे साथ खड़े रह सकते हैं। टाइम आ चुका है पॉलिटिकल डिफरेंसेस साइड में रखने का, टाइम आ चुका है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस साइड में रखने का। मैं तो चाहता हूँ बीजेपी वाले भी आकर तिरंगा उठाए और बच्चों के लिए न्याय मांगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगे। बीजेपी वाले के बच्चों ने भी तो सीबीएसई और नीट की एग्जाम दी होगी, तो जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ आना चाहते हैं दे आर वेलकम, बट एक शर्त है, हाथ में तिरंगा होना चाहिए, पार्टी का झंडा नहीं होना चाहिए। हमारा एक ही झंडा है, वो है तिरंगा। दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को जब मोदी जी की मन की बात हुई थी तो ये वाली फोटो और वीडियो शेयर की थी, नॉट फोटो, वीडियो शेयर की थी, जिसमें वो गाड़ी में ड्राइवर के बगल में बैठे हुए हैं, पीछे उनके पीए बैठे हुए हैं, शायद वो उनकी वीडियो बना रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान मोदी जी की मन की बात सुन रहे हैं। सुन भी कैसे रहे हैं? ऐसे रहे हैं, वो कान लगा के सुन सकते थे, रेडियो में आती ना मन की बात, लेकिन ऐसे सुन रहे हैं। फिर उस वीडियो को शूट करवा रहे हैं, फिर उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं। जब उन्होंने ये वीडियो शेयर किया था ना, तभी लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि प्रधान साहब को मोदी जी ने हैप्पी बर्थडे टू यू विश किया और प्रधान साहब ने मोदी जी की मन की बात वीडियो शेयर करके साफ क्लियर कर दिया कि उनके सर पर बिग बॉस का हाथ है, उनकी कुर्सी तो जाने वाली है नहीं। लेकिन सोनम वांगचुक ने उसके बावजूद भी जो ये कह दिया है साफ कि वो अब जान दे देंगे लेकिन उठेंगे नहीं अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है। हर लिहाज से आप कह सकते हैं दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन ऐसे हालात में अगर कोई ये कह रहा है कि सोनम वांगचुक मतलब सूप पी रहे हैं चिकन का या जूस पी रहे हैं उस पर जिंदा है, तो वो एक्चुअली में नहीं जानते कि सोनम पूर्व में कैसे कैसे आंदोलन कर चुके हैं और कैसे कैसे अनशन कर चुके हैं। वहां पर कुछ और लोग भी हैं दोस्तों जो अनशन पर है। देखिए ये फोटो जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जेएनयू के वो छात्र हैं जो अनशन पर बैठे हुए हैं, ये भी अनशन पर बैठे हैं, तो ये भी बैठ के चिकन सूप पी रहे हैं क्या वहां पर? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें।